हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेटम हब। आई एम महमूद अनवार। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के पोइट्री का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है बच्चों फायर एंड आइस। ये लिखा गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। हमने क्लास 10th का पोइट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था डस्ट ऑफ स्नो, वो भी लिखा गया था रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया ये बहुत छोटा पोयम है, लेकिन इसका मीनिंग देखें तो मीनिंग इसका बहुत ज़्यादा है, मीनिंग बहुत गहरा है और इसका महत्व बहुत अधिक है। और इसको पढ़ने से पहले कुछ वर्ड पावर दिया गया, उस वर्ड पावर को देख लेंगे। टेस्ट, TASTE, टेस्ट का मतलब है चखना या अनुभव करना। दूसरा है होल्ड, HOLD, होल्ड मतलब होता है पकड़ना या साथ देना। तीसरे पर है फेवर, FAVOUR, फेवर मतलब होता है पक्ष लेना। पेरिश, PERISH, पेरिश मतलब होता है बर्बाद होना या नष्ट होना। ट्वाइस, TWICE, ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब होता है दो बार। हेट, HATE, हेट, हेट का मतलब होता है नफरत या ईर्ष्या। डिस्ट्रक्शन, DESTRUCTION, डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन का मतलब है बर्बादी या विनाश। सफाइस, SUFFICE, सफाइस, सफाइस का मतलब होता है पर्याप्त होना। और अब बढ़ते हैं इस पोयम की तरफ, जिसमें स्टेंजा नंबर फर्स्ट दिया गया है कि सम से, कवि कहता है कि सम से कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि इस संसार की समाप्ति आग से होगी। सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं कि संसार की समाप्ति बर्फ से होगी। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, जहाँ तक मैंने इच्छाओं का अनुभव किया है या इच्छाओं को समझा है या इच्छाओं को चखा है। आई होल्ड विथ दोज, मैं उन्हीं लोगों का साथ दूंगा। हु फेवर फायर, जो आग के पक्ष में है या जो ये कहते हैं कि संसार की समाप्ति आग से होगी। अब बच्चों आप सोच रहे होंगे कि ये आग और बर्फ यहाँ पर किस चीज़ को दिखाता है। तो जो फायर है, फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर एंड ग्रीड, आग लालच को और इच्छाओं को दिखाता है। जो आग है, कवि ने वहाँ पर जो आग लिखा है, फायर लिखा है, वो फायर इच्छाओं और लालच के लिए है। और जो आइस है, तो आइस स्टैंड्स फॉर एनवाई, बर्फ ईर्ष्या या नफरत के लिए है, दूसरे से जलन के लिए, जो हमारे अंदर जलन होती है उसी जलन को या ईर्ष्या को दिखाता है आइस। तो फायर इच्छाओं के लिए और लालच के लिए है, और आइस जो है वो बर्फ जो है वो नफरत के लिए या ईर्ष्या के लिए कह सकते हैं। तो स्टेंजा नंबर फर्स्ट का मीनिंग क्लियर कर लेंगे एक बार और। सम से, कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि संसार की समाप्ति आग से होगी। सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं कि संसार की समाप्ति बर्फ से होगी। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, लेकिन कवि कहता है कि जहाँ तक मैंने इच्छाओं का अनुभव किया है या इच्छाओं को समझा है या इच्छाओं का स्वाद चखा है, आई होल्ड विथ दोज, तो मैं उन्हीं लोगों के साथ रहूँगा या मैं उन्हीं लोगों का साथ दूंगा। हु फेवर फायर, जो आग के पक्ष में हैं या जो ये कहते हैं कि संसार की समाप्ति आग से होगी। अब बढ़ते हैं स्टेंजा नंबर सेकेंड की तरफ। बट इफ, लेकिन यदि, इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर इस संसार को दो बार समाप्त होना पड़े या दोबारा समाप्त होना पड़े, तो आई थिंक, कवि कहता है कि मैं समझता हूँ, आई थिंक मैं समझता हूँ, और आई नो मैं जानता हूँ, इनफ ऑफ हेट, नफरत के बारे में पर्याप्त रूप से। कवि कहता है कि मैं जहाँ तक समझता हूँ, मैं नफरत के बारे में भी पर्याप्त रूप से जानता हूँ। टू से दैट, और उसे कहा जा सकता है। फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, बर्बाद कर देने वाला बर्फ या विनाशकारी बर्फ कहा जा सकता है। इज आल्सो ग्रेट, और वो बर्फ भी महान है या बहुत ताकतवर है, बहुत बड़ा है। एंड वुड सफाइस, और वो बर्फ भी संसार को समाप्त करने के लिए पर्याप्त हो जाएगा। फिर से एक बार देख लेंगे। बट इफ, लेकिन यदि, इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, इस संसार को दो बार समाप्त होना पड़े, तो आई थिंक मैं समझता हूँ, आई नो मैं जानता हूँ, इनफ ऑफ हेट,
नफरत के बारे में पर्याप्त रूप से, टू से दैट और कहा जा सकता है, फॉर डिस्ट्रक्शन आइस उस बर्फ को विनाशकारी बर्फ कहा जा सकता है, इज आल्सो ग्रेट और वो जो बर्फ है बहुत महान है, बहुत ताकतवर है, एंड वुड सफाइस और इस संसार को समाप्त करने के लिए वो भी पर्याप्त हो जाएगी। नोट में लिखा गया फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर एंड ग्रीड, आग इच्छा तथा लालच को दिखाता है, और आइस स्टैंड्स फॉर एनवाई, बर्फ ईर्ष्या को दिखाता है। ये रहा बच्चों आपके पोएट्री का सेकेंड चैप्टर फायर एंड आइस। इसका ये इजी ट्रांसलेशन या इजी एक्सप्लेनेशन था हिंदी में, जो कि आपने पढ़ लिया। और इसके बाद कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।